अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों को टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। बेसिकली मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उस बेस पे मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो क्यों ना बनाई जाए। रेटिनॉइड, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक सीरम सीरम बताया जाता है हमें, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल सीरम का जो दौर चल रहा है, सीरम का ज़माना चल रहा है, तो हर तरह के सीरम आ रहे हैं। रेटिनॉल बेसिकली क्या करता है, ये एजिंग के लिए मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बेस्ट है। ये खुद क्लेम करते हैं कि जी एजिंग का जो आपका फेस पे वो फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, लॉपिंग लाइंस आ जाती हैं, इस तरह की जितनी भी लाइंस आ जाती हैं जी आपके वो रिमूव कर देता है। ठीक है, उसमें आपको हेल्प आउट करता है प्रिसाइज करने में। इसके अलावा आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन को टाइट भी कर देता है। ठीक है, और आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो लेकर आता है। इस तरह की सारी चीज़ें करता है। नो डाउट मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। कौन सा, मैं 2 तरह के रेटिनॉल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कौन से कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भी रिव्यूज़ दिखाऊँगी, बताऊँगी कि लिटरली वो अच्छे हैं या नहीं हैं। ऑब्वियसली अच्छे हैं तभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जस्ट बताना ये चाह रही हूँ, इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि उसको यूज़ कैसे करना चाहिए। अच्छा, पहले मैं उसको यूज़ करती रहती थी, ठीक है, तो मैंने नोट किया कि मेरे चेहरे पे ना ड्राइनेस आ रही है। स्टार्ट में मुझे नहीं पता, तो मैं डेली बेसिस पे लगाना मैंने उसको स्टार्ट किया, तो मेरे चेहरे पे ना ड्राइनेस आने लगी, पैचेस आने लगे। नो डाउट अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो उसमें मैं अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह ज़रूर लगाती हूँ, सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ। तो ऐसे में जब तैयार हो रही, नहीं तो फिर मैंने जाना था, तो मेरे चेहरे पे ना वो खुश्की के जो ड्राइनेस के पैचेस होते हैं ना वो बन गए। उसकी वजह से मेकअप ज़ाहिर कितना बुरा लगता है। ड्राइनेस के पैचेस बन के मुझे समझ नहीं आया कि ना ये क्यों बन रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना स्टार्ट किया। अपना होता है कि जी मैं अपने चेहरे को ना जो दूध की ताज़ी घर में बनी मिलाई होती है ना उससे मॉइस्चराइज़ करती हूँ। फॉर मी उससे बढ़ के कोई मॉइस्चराइज़र है ही नहीं। नो डाउट उसमें स्मेल आती है, बट इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर आप उसको दूध में ना आप काली मिर्च नहीं, छोटी इलायची डाल के बॉईल करते हैं, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसके, वो बेनिफिशियल होता है, अच्छे उसके फ़ायदे होते हैं। और अगर आप वो बलाई लगाते हैं तो वैसे मॉइस्चराइज़ हो जाता है आपका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो मैं खैर बलाई लगा के चेहरे को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। तो मुझे ये लगा था कि ना जब भी मैंने रेटिनॉल लगाना है ना, उसके बाद मैंने अपने चेहरे पे कुछ कुछ मिनट बाद जब वो अपने अपने चेहरे पे अब्जॉर्ब हो जाएगा 5-10 मिनट्स बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। मुझे इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं था, मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रेटिनॉल लगाया। अच्छा, पहले रेटिनॉल लगाया, फेस वाश को अपना फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, क्लींस कर लिया। उसके बाद आपने रेटिनॉल लगाना है। ठीक है, रेटिनॉल लगाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं तो 5 to 10 मिनट्स का गैप लाजमी देती हूँ, ताकि जो सीरम है वो अच्छे तरीके से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। रात को मैं हाँ ये करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, दूध की बलाई नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब मॉर्निंग में उठती हूँ तब मैं लाजमी दूध की बलाई चेहरे पे लगाती हूँ। अदरवाइज़ रात को सोने से पहले जब मैं रेटिनॉल लगाती हूँ लाजमी कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने जब देखा ना ये करना मैंने स्टार्ट किया, लिटरली मेरा जो वो पैचेस थे ड्राइनेस की वजह से स्किन ख़राब हो रही थी, मेकअप जो था वो ख़राब लगता था, पता ही नहीं था लगता, वो जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स थे ना वो रिज़ॉल्व हो गए। तो बेसिकली जो रेटिनॉल लगाने का तरीक़ाकार है वो यही है कि आपने चेहरे पर लगाया, उसको लीव ऑन रखा 5 to 10 मिनट्स। अब आपने देखना है कि हाँ वो जैसे ही आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, आपने कोई भी अपना माइल्ड सा जो है वो मॉइस्चराइज़र लेना है, उसको अपने चेहरे पे लीव ऑन कर देना, लगा देना। जनाब ये मैं इस तरह से करती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करूँ। अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। इस तरह की मैं अपने चैनल पर जनाब जी वीडियोस लेकर आती हूँ। आप लोग थोड़े बहुत जो लाइक्स कर दिया करें, लाइक नहीं करते मेरी वीडियोस को, नहीं भी करें कि आती ना पसंद, फिर भी लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को प्रमोट करें, अगर आपको लगता है कि मैंने अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह की एक और मैं वीडियो, एक रिव्यू लेकर आऊँगी, अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आइदर वो वेट लॉस से रिलेटेड है, वेट मेंटेन से रिलेटेड है, या वेट लॉस स्टार्ट करने का जर्नी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं उस जर्नी में स्टार्ट हो चुकी हूँ। या अगर आपकी वो स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी जो भी चीज़ होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।